अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 9 की कंप्यूटर का। तो ये जिसकी आज क्लास नंबर 1 है और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3। तो व्यूअर्स हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसके अंदर हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे और तमाम की तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को तकरीबन पढ़ेंगे कि वो क्या हैं, किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की वीडियो में व्यूअर्स मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इस पूरे चैप्टर की बुनियाद किस चीज़ पर है, ठीक है, इसकी बेस किस चीज़ पर है और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग फर्दर इसके टॉपिक्स डिस्कस करते चलेंगे जैसे कि हमने पीछे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में किया था। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इनेबल कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। कंप्यूटर और बाहर की दुनिया का राब्ता इनपुट और आउटपुट आलात की मदद से होता है। इसका मतलब कि अगर आपने कंप्यूटर के साथ कोई भी ताल्लुक करना है, यानी कि एक्सटर्नल यानी कि बाहर की दुनिया जो है वो हम है, ठीक है, और अंदर की दुनिया यानी कि उसका मदरबोर्ड, उसका प्रोसेसर, उसकी रैम, उसकी हार्ड डिस्क वगैरह। ठीक है, तो अगर हमने कंप्यूटर की रैम, हार्ड वगैरह से कुछ प्रोसेस करवाना है, कुछ काम करवाना है, तो उसके लिए हमें उसके साथ एक राब्ता कायम करना पड़ेगा। ठीक है, User can enter data and instructions into the computer with the help of input devices. User यानी कि हम इनपुट आलात की मदद से कंप्यूटर में डाटा और हदायत दाखिल करता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा इनपुट करवाने के लिए या कोई भी इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी कि कोई भी हदायत कंप्यूटर को देने के लिए हम लोग इनपुट डिवाइसेस इनपुट देते हैं और उससे इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम लोग कंप्यूटर के अंदर किसी भी डाटा इंस्ट्रक्शन को इनपुट करते हैं। ठीक है, वेयर एज कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा सेंड्स द रिजल्ट बैक टू द आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर डाटा प्रोसेस करके नताइज आउटपुट आलात को वापस भेज देता है। ठीक है, यानी कि जब भी हम लोग जैसे कि मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा जब हम लोगों ने इनपुट यूनिट वगैरह को भी और आउटपुट यूनिट को टच किया था तब भी मैंने एग्जांपल दी थी। एक दफ़ा दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको भी रिवीजन हो जाए कि कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है कि इनपुट देता है। हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो उस इनपुट को प्रोसेस करता है, उसे प्रोसेस करने के बाद वो हमें उसका रिजल्ट दे देता है, यानी कि आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो इसी की तरह की यहाँ पर भी ये बात हो रही है कि वो कह रहा है जी कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग के बाद डाटे को आपकी तरफ दोबारा सेंड कर देता है और वो सेंड करता है किसकी मदद से, आउटपुट डिवाइसेस की मदद से। ठीक है, यानी कि इनपुट डिवाइसेस की मदद से आपने कंप्यूटर को कुछ काम कहा, ठीक है, और उसके बाद वो काम कंप्यूटर ने करके, ठीक है, उसका जो नतीजा था, जो आंसर था, वो आपको दिया आउटपुट डिवाइसेस की मदद से। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैंने कंप्यूटर को कहा 2+2, ठीक है, तो वो 2+2 कंप्यूटर को देने के लिए मैंने क्या यूज किया, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर से मैंने न्यूमेरिक कीज के अंदर से 2+2 एंटर किया, कंप्यूटर को इनपुट दिया और उसके बाद कंप्यूटर ने उसे क्या किया, 2+2 को प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद जो उसका आंसर है 4, तो वो 4 आंसर उसने हमें आउटपुट दिया। तो वो आउटपुट हमें किस पर देगा, मॉनिटर के ऊपर, जो कि मॉनिटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल के साथ आपको ये लाइन ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ चुकी होगी। The input can be given in variety of form, e.g. text, image, voice, etc. इनपुट को मुख्तलिफ शक्लों में दिया जा सकता है। Similarly, output may be required in different forms depending upon the user's requirement. मसलन तहरीर, शक्ल, आवाज़ वगैरह। इस तरह आउटपुट आलात को हम हस्बे ज़रूरत मुख्तलिफ सूरतों में हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कंप्यूटर को कहेंगे कि मुझे टेक्स्ट की शक्ल में आउटपुट दो, तो वो आपको टेक्स्ट की शक्ल में ही आउटपुट देगा। अगर आप उसे कहेंगे कि मुझे इमेज की शक्ल में आउटपुट दो, तो वो आपको इमेज के मुताबिक ही आउटपुट देगा। और अगर आप वॉइस की आउटपुट मांगेंगे तो वॉइस के मुताबिक ही आपको आप इनपुट देंगे और वो भी आगे आपको उसी के मुताबिक आउटपुट
देगा, ठीक है। यानी कि जिस तरह का भी आप काम कंप्यूटर से लेना चाहते हैं, ठीक है, उसी के मुताबिक आप उसको इनपुट देते हैं और कंप्यूटर भी उसी के मुताबिक आपको आउटपुट देगा। That's why a number of different types of input and output devices are available. यही वजह है कि कई इकसाम के इनपुट और आउटपुट आलात दस्तयाब हैं, ठीक है। जैसे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस और बहुत ज़्यादा आउटपुट डिवाइसेस इस टाइम अवेलेबल हैं। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को ज़रा डीपली जाकर स्टडी करेंगे और इन डिवाइसेस के बारे में, कौन कौन सी डिवाइस क्या काम करती है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके मैं आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक्स मिलेंगे। एक आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट का कि आप वेबसाइट पर जाके किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा आपको मिलेगा डायरेक्ट डाउनलोड लिंक, ठीक है। तो डायरेक्ट लिंक से आप डायरेक्ट नोट्स ही डाउनलोड कर लेंगे, आपको हमारी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और प्रीवियस चैप्टर 2 था, तो जिन लोगों ने चैप्टर 2 की ही वीडियोस देखी हैं उनके डिस्क्रिप्शन में सिर्फ चैप्टर नंबर 2 तक ही लिंक दिया गया था, ठीक है। तो अब 3rd चैप्टर आ चुका है, तो नीचे आपको लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उसमें आपको 3rd चैप्टर भी मिल जाएगा। तो इसी तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स पर पहुँचते जाएंगे मैं आपको उन चैप्टर्स के नोट्स साथ साथ देता जाऊँगा, ठीक है। तो अब हम लोग 3rd चैप्टर पर आए हैं, तो ठीक है, तो इसकी मुकम्मल सीरीज़ में, यानी कि जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, तो इसके डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स आपको मिलेंगे उन लिंक्स में आपको 3rd चैप्टर तक नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वो डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.lastlookproductions.com। यहाँ पर आने के बाद अगर आप कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आप इस टैब पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने 9th कंप्यूटर को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपके सामने कंप्यूटर के नोट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने नीचे आपको ये PDF में दिया गया, PDF फाइल में, इसमें आप इससे पहले पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड नाउ सर्वर 1 के बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, आपको अगर हमारी वेबसाइट पर किसी भी तरह का किसी भी लिंक के ऊपर कोई एरर नजर आता है, ठीक है, या इस डाउनलोड बटन के ऊपर आपको फाइल नोट फाउंड का एरर नजर आए कभी भी, ठीक है, तो इसके नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिया गया होता है यार, पोस्ट के नीचे आप वहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं उस पोस्ट का नाम लिखकर, ठीक है। तो इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके उस लिंक को आपके इस्तेमाल के काबिल दोबारा बना दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।